नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं ओवरथिंकिंग के विषय में बताऊंगी कि किस तरह ये आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत खतरनाक असर डालता है। ज़्यादातर लोगों को पुरानी बातों पर ध्यान देने की आदत होती है। वर्तमान में चल रही घटनाओं को लेकर परेशान रहने की आदत होती है या फिर भविष्य के विषय में चिंता करते हुए बहुत ज़्यादा सोचने की और फिक्रमंद रहने की आदत होती है। इसी सब आदतों की वजह से धीरे धीरे हमारे अंदर निराशा और नीरसता बढ़ने लगती है। ओवरथिंकिंग हमारे जीवन की खुशियों को, हैप्पीनेस को ख़त्म कर देती है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं या फिर किसी एक ही बात को बार बार हमारे दिमाग में आने लगती है, या ऐसा होता है कि हम चाह कर भी अपने दिमाग से किसी एक ही बात को नहीं निकाल पाते हैं और उसी के विषय में सोचते रहते हैं, तो इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। नेगेटिव चीज़ों के विषय में सोचने से हमारे दिमाग की प्रोडक्टिविटी और जो हमारे आराम करने की बेहतरीन ताकत होती है, वह भी इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह ये ओवरथिंकिंग हमारे जीवन पर बुरा असर डालती है और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी यह बहुत ही खराब साबित होगी। अवसाद और निराशा का होना। नंबर 1, जैसे जैसे हम लोग अपने आप को ओवर थिंकिंग की तरफ जाने लगते हैं और किसी भी घटनाओं के विषय में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, वर्तमान में होने वाली घटनाओं के विषय में बार बार सोचते हैं और चिंता करते हैं, या भविष्य में होने वाली चीज़ों को लेकर पहले से ही फिक्रमंद रहने लगते हैं, तो इस सब से हमारे जीवन में उदासी आने लगती है। यह सब नेगेटिविटी के वजह से यह सब कुछ हो रहा होता है। जो हमारी थिंकिंग है वो सब हमें धीरे धीरे नीरसता की तरफ लेती जाती है, और होता यह है कि हम अकेले रहना पसंद करने लगते हैं और हम अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे हम अकेले हो जाते हैं। दैनिक जीवन पर भी हमारा इसका प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग अवसादग्रस्त रहने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे इसका असर हमारे कामकाज पर पड़ने लगता है, हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने लगता है। जैसे भूख ना लगना, नींद ना आना, रिश्तों में दूरियां आना, वर्क प्लेस पर समस्याओं का होना। और जैसे जैसे ये आदत बढ़ती जाती है, हमारा काम भी इससे इफ़ेक्टेड होता है। एनर्जी का लॉस होना। नंबर 3, अवसाद से नेगेटिविटी का जन्म होता है। और जब हम लोग इसी तरह सोचने की आदत पर अपने कंट्रोल नहीं करते हैं और हमेशा नेगेटिव ही सोचते चले जाते हैं, तो इससे धीरे धीरे हमारे एनर्जी का लॉस होता है। और जब एनर्जी का लॉस होता है तो हमारे काम पर भी इसका असर होता है। और जब हमारे काम पर असर होने लगता है तो फिर हम लोग चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, हमें
लोगों से परेशानियां होने लगती है और इस तरह कुल मिलाकर हम खुश नहीं रह पाते हैं और ना ही जो हमें हेल्दी लाइफ मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। तो क्या हम अपनी इस आदत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपनी इस आदत को बदल नहीं सकते हैं? इसके लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा और इन बुरी आदतों के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ना होगा और अपने आप को व्यस्त रखना होगा, खुश रखना होगा। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि यह पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।